जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आपके लिए कक्षा 10 का प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हर बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 सवाल लेके आया हूँ। तो 2 सवाल के अंदर आपको पूरा मतलब 2 से 3 नंबर है ना, वो पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो देखो पहला सवाल तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, दूसरा सवाल तो देखो, आपको पहले ये सवाल ना बता के मैं वो पहले वाला सवाल बताता हूँ, क्योंकि अगर आप उस सवाल को हल कर लेते हो तो ये सवाल तो चुटकी के अंदर हल हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ सभी बच्चे आगे। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि ओ से बराबर √3/2 दे रखा है, क्या? यदि कोस से बराबर √3 दे रखा है बटे 2 में 2 है, तो sin 2a की वैल्यू ज्ञात करो। क्या? sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो। तो कोस ए दे रखा है, यहाँ पे थीटा होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। थीटा पीटा ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे बराबर कितना है? √3/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। √3/2 है। ठीक है, तो देखो अब ये दे रखा है और ज्ञात क्या करना है? sin 2a। ठीक है, तो ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, इनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले। देखो ऐसे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक बात तो ट्रिग्नोमेट्री वाली सारणिक बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, और आपको cos 30 का मान याद होना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो रहा होगा कि cos 30 का मान क्या होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख लो cos 30 मतलब 30 बराबर √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे लिख सकते हैं अपन √3/2 की जगह। क्यों? क्योंकि हमें एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर एक की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे लिख देंगे एक की वैल्यू और हमारा sin 2a का मान निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे करते हैं अब। cos a बराबर क्या आ जाएगा? cos 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों? cos से cos को काट देंगे तो ये कट गया। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक का मान हमारे पास आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री हमारे पास एक का मान आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? sin 2a का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखो आगे। तो हमें sin 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एक की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई है? 30 डिग्री हमारे पास एक की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। आगे sin 2a है ना, इसके अंदर आप मान रखते जाओ आसानी से। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे? sin का sin लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे और ब्रैकेट में 30 लिख देंगे एक की जगह। ठीक है, तो देखो क्या होगा? 30 को 2 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती, वो भी बताऊंगा। देखो sin 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो नीचे लिख लो यहाँ पे, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। कितना? √3/2 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, या वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे? गलती क्या करते हैं देखो जल्दबाजी के अंदर, वो क्या करते हैं? sin 2a लिखा हुआ है, sin 2a मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे sin 2a की जगह ये ना लिख के वो 2 sin 30 कर देते हैं। तो फिर गलती क्या होती है? देखो गलती यहाँ पे ये होती है कि 2 लिख देंगे, sin 30 का मान क्या लिख देते हैं? वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 होता है। फिर क्या करते हैं? इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो उत्तर क्या दे देते हैं? 1 दे देते हैं। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना 1-2 नंबर के, तो उनका उत्तर ये दे देते हैं।
तो बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। ये छोटी छोटी गलतियां है ना आपके नंबर कटवाती है। आपके अगर 100 में से 100 नंबर आने लग जाएंगे ना, मतलब आने वाले हैं, तो आपका एक नंबर ये उसमें गड़बड़ कर सकता है। इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो इसी की तरह है परंतु थोड़ा अलग है, ठीक है, आगे आ जाओ। तो प्यारे बच्चों ये है अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है हमारा, यदि 10a बराबर 1 दे रखा है, कितना, 10a बराबर 1 हो तो कोसेक 2a का मान कितना होगा। 2 कोसेक नहीं लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या 2 कोसेक a नहीं लिखा हुआ, कोसेक क्या लिखा है, कोसेक 2a लिखा हुआ है। ध्यान रखना ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो ना, आपका यही कंफ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा, तो इसी वजह से आपको नंबर कटते हैं। आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। देखो यहाँ इसको जरूर देखना पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है ये क्वेश्चन। तो देखो 10 दे रखा है मेरे को, 10a बराबर दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है, पहली बात तो ये होगी दे रखा है उसमें। फिर क्या दे रखा है, कोसेक 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी, कोसेक 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इम्पोर्टेंट में रख लो, मतलब ब्रैकेट में रख लो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है, तो ये दोनों है। तो अब इन दोनों में क्या करना है, जो ऊपर वाला है ना ये पहले नंबर वाला, तो इसको हल करना है और एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी, हमें एक की वैल्यू चाहिए। पहले एक की वैल्यू आ गई ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक 2a भी आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो देखो तो 10a लिखो यहाँ पे 10a। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री वाले सारणी आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद है तो आप क्या बोलोगे फटाफट, सर जी 1045 लिख दो, यहाँ पे 1045 लिख दो। और मैं 1045 तो लिख दूंगा, परंतु कुछ बच्चे हैं जिनके हवा से उड़ जाएगा क्वेश्चन, क्या हवा में चला जाएगा, क्यों, उनको वो ट्रिग्नोमेट्री वाली सारणी याद नहीं है, तो बोलेंगे ये क्या लिख दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ाता है साला, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाली सारणी है, अगर वो याद है तो आपको 1045 का मान पता चल जाएगा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। साइड में लिख लो 1045 बराबर कितना होता है, 1045 बराबर 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, आगे 10 से 10 को उड़ा देना है। अरे भैया उड़ जाओ, अभी तो हवा नहीं चल रही, हम ऐसे उड़ा रहे, नहीं तो हवा के अंदर फिसल जाओगे। तो ए आ गया, ए कितना आ गया, 45 आ गया। अरे भैया हमारे तो मज़ा हो गया, ए निकल के आ गया, तो हम क्या करेंगे, कोको सेक लेंगे, किसको सेक लेंगे, कोको सेक लेंगे। कैसे, आगे सेकेंगे, आ जाओ। तो क्या करना है, कोसेक 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आगे देखो, तो यहाँ पे लिखूँ कोसेक, कोस के सेकना है, ठीक है, ऐसे नहीं सेकना। 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है और a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, कितनी है, कितनी है, 45 है, 45 है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, अच्छे से दिख जाए आपको, ठीक है। ये ज्ञात करना, ये पता है हमें और ये ज्ञात करना है। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, कोसेक 2a है ना, इसको पहले अलग लिख दो। देखो कोसेक 2, अब a है ना एक गुणा के अंदर दे रखा है यहाँ पे सभी बच्चों को गलती होती है, कुछ बच्चों की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a है ना, तो इसका मान 45 है, तो 45 लिख दो, ठीक है। तो 45 है, कहीं पॉइंट में लिख देना यहाँ पे गलती से, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, देखो कोसेक 45 है, तो कोसेक तो ऐसा का ऐसे लिख दो, 2 को 45 से गुणा कर दो तो 90 हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है। अरे भैया कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, बता दो रे भैया, आपको नहीं पता तो नहीं पता, तो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अरे केक नहीं होता रे भैया, 1 होता है। आगे समझ में, उड़ा दो गर्दा। 10th के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, गर्दा उड़ा देना, ठीक है, चुटकी के अंदर सॉल्व कर देना। अगर ऑप्शन वाला आता है तो ऐसे टिक लगा देना, अगर सॉल्यूशन वाला आता है तो ऐसे सॉल्यूशन करके आ जाना, तो आपका 2 से 3 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों। अरे कच्चा नहीं होगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।
हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। तब के लिए टाटा बाय बाय।